देखो इसको ऐसे छोटा छोटा काटते हैं। हम ये कब डालेंगे? वो भी बताती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें उसको पहले पीसना होगा अच्छी तरह से। जरा इसे इनको अच्छे तरीके से पीसो, ये बहुत क्रीमी होना चाहिए, ठीक है ना? वैसे इसमें एक अंडा डलता है, लेकिन मैं 2 डालती हूँ ताकि ये नरम बने। क्या इससे सॉफ्ट बनेगी? यूं समझ लो कि ये रेसिपी की टिप है। अरे और मिक्स करो ना, अच्छे तरीके से मैश करो, दिखाओ इस तरह, ऐसे, ठीक है? ठीक है। खाना बनाना सीख रही हैं आज? अब ये लो और अपना हाथ इस्तेमाल करो। अच्छा, फोर्क नहीं? बिल्कुल ठीक है। चलो अब हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है? अब देखो मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे। तुमने बहुत सारी चीजें मंगवा ली, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं सारा दिन घर पे नहीं होता, मैं इन सब चीजों का क्या करूंगा? ठीक है, शायद मैं एक दिन आऊंगी और पकाऊंगी कुछ। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम तकरीबन 3 महीने से मिल रहे हैं एक दूसरे से। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तुम जब चाहो आ जाना, अब तो मैं यही हूं। छोड़ दो, मैं रख देता हूं। केनान, मैं कुछ ऐसा कहने वाली हूं कि जो मुझे नहीं कहना चाहिए। क्या आप भी असल से प्यार करते हो? क्या इसी वजह से हो यहाँ? अगर अब भी मैं उसे प्यार करता होता तो उसके शौहर के साथ काम ना करता। तुम उसे दुख पहुंचाने के लिए कर रहे हो ना ये सब? अगर उसे इस बात से दुख होता है तो ये उसका मसला है, मेरा नहीं। उसको बर्दाश्त करना होगा। वैसे भी मुझे उसके करीब होने की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसकी वजह से यहाँ नहीं हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। केनान, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हम बात कर तो रहे हैं। ये बात जरूरी है। दरअसल
1 मिनट यहीं रुकना, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं अभी आया। इजे, इरमा क्या आई है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ देखे, ठीक है? तुम नीचे जाके मेरा इंतजार करो। लेकिन वो इस वक्त यहाँ क्या करी है? मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम खामोश रहना, मेरा इंतजार करो। ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो जाओ। मेरी जान, खुश आमदीद। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मैं किचन के लिए शॉपिंग करके आया था, तो बस वही रख रहा था। आई एम सॉरी। तो हम यहाँ बात करेंगे या अंदर भी बुलाओगे? जरूर जरूर, आओ आओ। मेरे पास एक सरप्राइज है। वैसे तो सुबह देना था, लेकिन इंतजार नहीं कर पाई। मैं तुम्हारे लिए चीज पेस्ट्री बना के लाई हूँ। तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम इतनी दूर सिर्फ इसलिए आई हो? तुम नहीं खाना चाहते तो मैं चली जाती। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम इतनी दूर सिर्फ मेरे लिए आई हो, मुझे चखने तो दो। मैं बस थोड़ा सा ट्राई जरूर करूंगा। कैसी है, तुम्हें पसंद आई? ये तुमने बनाया है क्या? नहीं, हसल ने भी मेरी थोड़ी हेल्प की थी। हाँ। कैसी बनी है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं हमारे लिए चाय लेके आती हूँ। हम ये चाय के बगैर तो नहीं खा सकते ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे मैं तकरीबन भूल ही गई। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम इसकी वजह से मीटिंग्स में देर से नहीं जाओगे। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, क्यों जहमत की? इस घड़ी का मतलब कुछ और है। इसका मतलब है अब हमारा फैमिली से मिलने का टाइम हो गया है। परेशान ना हो मेरी जान, हम मिल लेंगे। तुम्हें पता है, मैंने हसल से तुम्हारे बारे में बात की थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं चाहती थी किसी को तो मेरी फैमिली से पता हो। तुमने क्या बताया उसको? हाँ, मैंने बस ये बताया। शायद तुम्हें पता है कि मैंने क्या बताया, या चाहते हो कि मैं कहूं? मैंने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। वक्त रुक जाता है तुम्हारे साथ। उसका रिएक्शन क्या था? वो क्या कहेगी? मेरे लिए बहुत खुश थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हमने मिलके खाना बनाया है। लेकिन परेशान मत हो, वो किसी को नहीं बताएगी। मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं सबको खुद बताऊं। मैं अब और नहीं छुपा सकती कैनान।
परेशान मत हो। अब नहीं छुपना पड़ेगा। हाजल, क्या आज तुम कंपनी गई थी? क्या आप मेरा पीछा कर रही थी? इस खानदान में जो भी होता है मुझे सब पता है। मुझे तुम्हारे हर कदम का पता है और तुम बहुत गलत कदम उठा रही हो। मैंने वुराल से इसलिए नहीं कहा कि उसका मूड ना खराब हो जाए। अगर तुम आइंदा इजाजत के बगैर कंपनी गई तो वुराल को पता चल जाएगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? खबरदार कर रही हूँ। दमीरुल खानदान में कोई भी किसी से राज नहीं रखता, समझ गई तुम? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अगर आप लोग राज नहीं रखते तो मुझसे नाज की बात ना छुपाते, है ना मिसेस जनान? ये कैसे हो सकता है? हाजल, ये औरत तुमसे बहुत मिलती है ना? ये औरत कौन है वुराल? ये तस्वीर यहां मैंने ही रखी है क्योंकि अब हमारे बात करने का वक्त आ गया है। मतलब मीटिंग बहुत जल्दी रख दी इन लोगों ने। मैं सच में माजरत चाहता हूं। अच्छा ना, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। और जैसा कि हमने बात की थी कि तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे चुप चुप के मिलना। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। कोई बात नहीं, तुम्हें चले जाना चाहिए। इरमक, तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इरमक, लगता नहीं कि तुम ठीक हो। इरमक, इरमक, इरमक क्या हुआ तुम्हें? इरमक क्या हुआ है? इरमक, 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 इजे, इजे जल्दी आओ। इरमक, इजे जल्दी आओ। किनान क्या हुआ है इसे? मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये बेहोश हो गई है। कुछ तो करो इजे। इरमक, इरमक मुझे सुन सकती हो? इरमक, 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 इजे कुछ करो यार। बताओ अब कौन है ये लड़की? तुम बैठ जाओ, फिर बात करते हैं।
क्योंकि ये बताना आसान नहीं है। जो तुम कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या क्या आसान नहीं है, मुझे बताओ आज। तुम बैठो तो मुझे बताने की मोहलत दो। चलो बताओ, अब सुन रही हूं मैं। ये लड़की कौन है? नाज। मेरी पहली बीवी। क्या? पहली बीवी? हाँ, पहली बीवी। नाज 2 साल पहले बुराल, मुझसे दूर रहो। कोई है तो मदद को आए। नाज, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हर बार एक ही बात लगा रखी है, बहुत हो गया। मत जाओ। क्या कर रहे हो मत तुम? जाओ, मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बुराल, जाने मुझे दो। छोड़ के मत जाओ। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, वादा करता हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। छोड़ो। क्या हुआ था 2 साल पहले? तफसील से बताओ मुझे। वो मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं रोया, चिल्लाया, मिन्नतें की, लेकिन उसको रोक नहीं पाया। वो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने उसे हर चीज से ज्यादा प्यार किया था। सारी दुनिया उसके लिए छोड़ दी थी मैंने। छोड़ गई, नहीं रोक पाया उसे। एक मिनट। तुम्हारा मुझसे एकदम से मिलना, मुझ पर आशिक हो जाना, मेरे लिए जो कुछ भी किया सिर्फ नाज की हमशक्ल होने की वजह से किया। मुझे अपने जख्म के लिए एक मरहम के तौर पर मेरा इस्तेमाल किया तुमने। सिर्फ नाज की हमशक्ल होने की वजह से तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? तुम्हारे इश्क और पागलपन की वजह से अपनी मोहब्बत से जुदा होना पड़ा है मुझे। मैंने अपने प्यारों को खो दिया, अपने ख्यालात, उम्मीदें, जो कुछ भी अच्छा था सब गवा दिया मैंने अपना इश्क गवा दिया। हाजल, अल्लाह तुम्हें सजा देगा। तुमने जो मुझ पर जुल्म किया, क्यों किया ये सब? हाजल, मैं अपनी छोटी सी दुनिया में अपने प्यारों के साथ बहुत खुश थी। मैंने कुछ नहीं मांगा जिंदगी से। छोटा सा घर, मेरी मोहब्बत और मेरी फैमिली साथ हो, बस यही मांगा था मैंने। बस मेरा जुर्म इस औरत की हमशक्ल होना था ना। ये सही है। पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो नाज नजर आई तुम में, और तुम उसकी हमशक्ल ना होती तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे आने से मैं उसे भूल गया। नाज के जाने के बाद खत्म हो गया था मैं। लेकिन अब तुम भी चली गई तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाए तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा इश्क। झूठे इंसान, तुमने मेरी दुनिया तबाह कर दी।
जहन्नुम में हूँ मैं। हजल रुको, हजल। किनान थोड़ा और तेज चला। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तुम फिक्र ना करो। हजल रुको। छोड़ो मुझे, तुम छोड़ो। तुम 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे, हाथ ना लगाना और ना ही मेरे पीछे आना। वुराल क्या हुआ? अम्मी आप बीच में मत आए, तुम 1 मिनट रुक के मेरी बात तो सुन लो, बात करते हैं ना। मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाने दो मुझे। वुराल 1 मिनट अम्मी। गेंजर, हजल घर से निकल गई है, वो जहां भी जाए उसका पीछा करो। क्या हुआ वुराल? ये क्या तमाशा है? नाज का बता दिया मैंने उसे। कैसे? क्या बताया है? उसकी तस्वीर दिखाई है। उसने पूछा कौन है, मैंने बता दिया। मैंने कहा मुझे छोड़ के चली गई थी। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात पर गुस्सा होके निकल गई। आप शायद समझ नहीं रही, मैं हजल के बगैर नहीं रह सकता। उसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। मेरी प्यारी बेटी। मेरी जान। हजल, मेरी प्यारी बेटी इस वक्त फोन कर रही है। लग रहा है सब खैरियत हो। हजल, क्या हुआ है मेरी प्यारी बेटी को? अम्मी, इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपकी आवाज, नसीहत और मेरे आंसू पोंछकर मुझे अपने पांव पर खड़ा करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है अम्मी। आपके बगैर मैं अपने पांव पे खड़ी नहीं रह सकती हूँ अम्मी। इस इस्तेमा का अटैक हुआ है। पेशेंट को जल्दी से आईसी वार्ड में ले चलो, जल्दी करो जल्दी। आप प्लीज यहीं रुके, हम आपको हालात से आगाह कर देंगे। मॉम का चेहरा देखा वुराल ने जब उन्हें बताया कि हजल को नाज के बारे में बता दिया। वो परेशान हो गई थी। अजीज तोपराक का शक करना जायज है। वुराल नाज के बारे में कुछ छुपा रहा है और वो मॉम को पता है।
ये राज उनसे लेना डैफ्नी कंपनी लेने के बराबर है। जितना जल्दी हो तुम हजल से बात करो, उससे जरा पूछो कि वुराल ने उसे क्या बताया। अगर वो वापस आई तो ठीक है गिंजर, मेरी बात गौर से सुनो। उसको अपनी नजरों से ओझल मत होने देना और फोन अपने हाथ में रखना। हेलो जी, मैं हूं। ठीक है, कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, हम बस अभी आ रहे हैं। ओके। अम्मी क्या हुआ? इरमा की तबीयत सही नहीं है, वो इमरजेंसी में है। चले। मैं देखती हूँ खाला। कौन है? मैं हूँ अम्मी हाजल। किस लिए आई हो? खोलें दरवाजा, मुझे बात करनी है। मुझे आप अपना चेहरा तो दिखा दें। बहुत हसरत हो रही है मुझे बहुत जरूरत है अम्मी आपकी। प्लीज दरवाजा खोलें। अम्मी, मेरी जिंदगी का सवाल है। बस एक बार खोल के दिखा दे। कोई बात किए बिना बस एक दूसरे को बैठकर देखते हैं। इतना भी बहुत होगा मेरे लिए। कसम खाती हूँ कि बात नहीं करूंगी, बिल्कुल चुप बैठी रहूंगी। हजल, चली जाओ यहाँ से। मुझे भी और खुद को भी मुश्किल में मत डालो। अम्मी, ऐसे नहीं करिए, प्लीज नहीं करिए। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैं थक चुकी हूँ। मुझे दुख बांटने के लिए आपकी जरूरत है अम्मी। तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, किनान को बर्बाद कर दिया और मेरा भी नहीं सोचा। अब तुम कह रही हो कि तुम थक चुकी हो। दरअसल थक तो मैं चुकी हूँ हजल, बहुत थक गई हूँ। हमारे दरमियान रुकावट ही दरवाजा नहीं, हम एक दूसरे से मीलों दूर हैं। आज के बाद तुम्हारी फैमिली और जिंदगी डेमिरोलो है। ना कोई दूसरा रास्ता और ना कोई दूसरी जगह है तुम्हारे पास। इसमें तुम्हारा ही हाथ था। चली जाओ यहां से, चली जाओ।
अम्मी, अम्मी। कैसी तबीयत है इसकी? ठीक है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। अच्छा, जो नंबर मैंने दिया था उस पर कॉल कर दिया आपने? जी, उनसे राब्ता हो गया था, वो लोग भी आ रहे हैं। आप परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। हेलो, एरमक देमरुलू नाम की एक पेशेंट आई है, मैं उसका भाई हूँ। कहाँ है वो? आप वेट कीजिए, मैं देखती हूँ। मॉम कुछ नहीं मॉम, हो टेक इट इजी, सब ठीक हो जाएगा। हज़ल, बेटा, बेटा, चलो आओ बेटा अंदर, हिम्मत करो, उठ जाओ, चलो अंदर चलें। आओ मेरी बच्ची। अरे बस करो, सब ठीक है। चलो आओ बेटा, यहाँ बैठो। हाय मेरे अल्लाह, आह मेरी प्यारी बेटी। नहीं रो बेटी, नहीं रो। देखो मैं पानी लेकर आ रही हूँ अभी। ये पियो बेटी। बेटा सब्र रखो बस। हाँ अरे मेरी प्यारी बच्ची,
एक तरफ कह रही हो उसका चेहरा नहीं देखना और दूसरी तरफ रो रो कर बुरा हाल कर लिया है अपना। क्या करूं खाला, वो मेरी बेटी है और मैं उसे जी भर के गले भी नहीं लगा पा रही। काश ऐसा हो कि मेरा बोझ हल्का हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा उस आदमी से शादी क्यों की उसने। तो उससे पूछती क्यों नहीं? बिठाकर पूछो उससे। मैं जानती हूँ हजल के पास इसका यकीनन कोई जवाब होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आज तुम्हें कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई हलील? उनकी फैमिली हॉस्पिटल गई हुई थी किसी इमरजेंसी हाँ। में। घर पर कोई भी नहीं था और सारे काम मुझे खुद करने पड़ गए थे। अच्छा अच्छा। आबरू कहाँ है? कुछ पता है उसका? कॉल की है, वो रास्ते में है, आ रही होगी। मलिक, क्यों रो रही हो? क्या बात है? मलिक, तुम्हारी फैमिली और जिंदगी डेमिरोलो है। ना कोई दूसरा रास्ता और ना कोई दूसरी जगह है तुम्हारे पास। मैडम क्या रास्ता भूल गई हैं? मैं मदद कर दूं? जी मैडम, आपको कहाँ जाना है? आप चलिए, मैं बता दूंगी। कॉल उठाओ किनान। इरमक मेरी जान, इरमक, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना बेटी? अम्मी मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? डॉक्टर कहाँ है? हाँ, कहाँ है डॉक्टर? बस अम्मी, ऐसा कौन सा पहली बार हुआ है? तुमने तो डरा ही दिया था हमें। क्या हुआ? किसे देख रही हो? मेरा एक दोस्त था यहाँ, वो ही मुझे लेके आया था। कौन? परेशान मत हो, मैं हूँ, रिलैक्स। केनान तुम कमरे से कब निकले? मैं कॉल कर रही थी, उठाए नहीं। मैं निकल गया था, मैंने उनके आने की आवाजें सुन ली थी, इसलिए मैं खिड़की से ही बाहर निकल गया। परेशान मत हो। तुमने उन लोगों को देखा है ना? क्या अभी भी ये खेल जारी रखोगे? आपने बताया नहीं आपको कहाँ जाना है? वेलार भी ले चलो, स्ट्रीट नंबर 16 की तरफ चलो, डेमिरोलो की जहन्नुम में। तुम्हारी दवा तुम्हारे पास ही है इरमक? हाँ मेरे पास थी, लेकिन मैं बैग से नहीं निकाल पाई। एकदम से अटैक आ गया और दवा भी खत्म हो गई है।
लेकिन अटैक होने की वजह क्या है? कोई परेशानी थी क्या तुम्हें? क्योंकि इतना तेज अटैक तो पहले कभी नहीं होता था। नहीं, मैं दोस्त के पास बैठी हुई थी, बस एकदम से अटैक आ गया, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। हाँ, तुम्हारा वो खुफिया दोस्त, उससे मुलाकात नहीं हुई? कहाँ है अभी? आप सबके आने की वजह से चला गया होगा। फिक्र ना करें, जल्द ही मिल पाऊंगी। खैर, तुम उस वक्त अकेली नहीं थी। हजल कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस तुम्हारे भाई से थोड़ा झगड़ा हो गया है उसका। भाईजान? नाज के बता दिया मैंने। आखिरकार अच्छा किया आपने। क्या हुआ फिर? क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा, बस छोड़कर चली गई। उसे नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल में हूं? डेफ, मुझे मेरा फोन तो देना प्लीज। हाँ, देती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, परेशान मत हो। हजल की कॉल है। हेलो हजल। इरमा, कहाँ हो तुम? ये बताओ कि तुम कहाँ हो? बाहर हूँ, बस घूमने के लिए निकली थी, लेकिन तुमसे बात करने को दिल कर रहा था। तो मेरे पास आ जाओ, तुम्हें बात करने की और मुझे एक दोस्त की जरूरत है इस वक्त। एक मिनट, क्या मतलब दोस्त? क्या हुआ है तुम्हें? हॉस्पिटल में हूँ, एस्थमा का अटैक आया है। क्या तुम सच बोल रही हो ना? सच कह रही हूँ। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? अब ठीक है, लेकिन एहतियातन आज मैं ऑब्जर्वेशन में रहूंगी यहाँ पे। तुम आओगी ना मुझसे मिलने? हाँ बिल्कुल, तुम मुझे बस एड्रेस भेजो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, भेजती हूँ। क्या कहा उसने? आ रही है, आज रात वही रहेगी मेरे पास। क्या बात है मेरी बहन।